बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आज अपनी फैमिली को जो पार्टी दी है वो ईद की खुशी में जो है हमने सेलिब्रेशन की है ईद पार्टी। तो बच्चों के लिए जो कुछ चीज़ें मैंने तैयार की वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। बेल आइकन के बटन को इसलिए प्रेस करवाते हैं हम लोग ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को बाकायदा मिलती रहे। जो हम लोग वीडियोज़ अपलोड करती हैं, साथ ही अगर आपने बेल आइकन का बटन दबाया हुआ होगा तो वो हमें आप लोगों को ऑलरेडी जो है मिल जाएंगी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आए तो आपने लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब रहेंगे और हम लोग भी। कुछ हम लोगों से आप सीखेंगे और हम आप लोगों से सीखेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो स्टार्ट इट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए मैंने कहा हुआ था कि मैं ईद पे जो है ना आप लोगों को पार्टी मेरी तरफ से होगी। मैं कुछ आप लोगों के लिए अच्छा बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन लगाई थी तो कल के लिए जो मैं फुल प्लानिंग थी कि मैं जो है ना तमाम चीज़ें तैयार करके तो कुछ अच्छी डिशेज़ बनाकर तो बच्चों के साथ इकट्ठे एंजॉय करेंगे हम लोग लंच। लेकिन हम अब क्या हुआ है, जो भी कुछ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फुल जो है सफाई कर ली थी और मैंने बच्चों को कहा हुआ था, ये सिर्फ मैं थोड़ा-सा ना लिया है कि एक वीडियो में जब हम स्टार्ट लेते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है। यहाँ पे फिर मैंने जो है ना फुल यानी कि सफाई वगैरह की हुई थी, सो मैंने बस ये था कि टेबल वगैरह से बिल्कुल साफ कर दी थी और कि सिर्फ डिशेज़ वगैरह बनाकर और मैंने रखनी है। तो लेकिन हमारे साथ हुआ क्या है वो मैं अब आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन खाना वगैरह जो है वो भी मैंने रेसिपीज़ वगैरह भी रिकॉर्ड कर ली थी और तमाम चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन जो हम लोगों ने टेबल पे इकट्ठे ऑल टुगेदर खाना खाना था वो हम ना कर सके ना। तो उसके लिए उसके बारे में फिर चलें फिर कभी सही। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना मैंने जो भी तैयारी करनी थी वो मैंने डिशेज़ बनाई है वो मैं सिर्फ़ आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्लिप्स जो है ना हम इकट्ठे टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सके। वो किस लिए, वो क्या रीज़न हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। बच्चों को दी थी मैंने पार्टी और पार्टी जो है बस ना होने के बराबर रही। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बस ये थोड़े से कुछ है क्लिप्स हैं, ये मैंने ऐड किए हैं और अपने लहसुन और गरम मसाला ले लेने हैं और इसमें कीमा ले लेने हैं। और ये लहसुन जो मैंने ऐसे देसी लहसुन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खानों में। ज़्यादा हस्बैंड मेरे जो है ना वो कहते हैं कि देसी लहसुन ज़रा ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ये ग्राइंड की है तमाम चीज़ें डालकर, और खुश्क चने भी आप लोगों ने लेने हैं, मैंने पता नहीं अभी इसमें ऐड किए कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें जो है ना ग्राइंड कर ली थी कीमे के साथ। और रात में ही ये मैंने बना लिए थे कोफ्ते। तो फिर इनको मैंने तमाम को ऐसे ग्राइंडर कर लिया था और फिर उसके बाद जो है इसमें हरी मिर्चें और प्याज भी आपने ऐड करने हैं। कोशिश करेंगे प्याज ना ज़्यादा हो ना कम हो। प्याज अगर आप डालेंगे तो उससे जो है ना कोफ्ते थोड़े से सॉफ्ट हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिए थे प्याज और हरी मिर्चें, और आप काट कर डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैंने इस मरतबा ग्राइंड कर ली थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर नहीं आया। जो आप लोग कटिंग करके डालेंगे ना तो उससे ज़्यादा आएगा। अच्छा, फिर इसमें अंडा ऐड कर देना है आप लोगों ने, और जो है थोड़ा सा आपने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर लेना है। वैसे मैंने ऑलरेडी डाला है साबुत गरम मसाला। फिर इसमें इसको आपने अच्छे से हाथ से जो है ना की मदद से ज़रा इसको मैश करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी इसमें तमाम मसाला जात जो है ना कीमे में इसका टेस्ट आ जाए। तो फिर मैंने इसको ऐसे हाथ की मदद से जो है ना इसको थोड़ा-सा मैश किया था और फिर इसकी बॉल्स बना ली थी। पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में जो है ना बता चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था ना व्लॉग, तो मुझे उसमें ये नहीं पता था कि व्लॉगिंग में घर की आप चीज़ें भी तमाम दिखा सकती हैं, आप रेसिपीज़ भी दिखा सकती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सीखा है, तो अब ये है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता इस साइड पे आ रही हूँ व्लॉगिंग की सही जो एक वे है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बॉल्स बना ली
थी। अच्छा ये बॉल्स जो है ना, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें पानी ज़्यादा ना हो और इसको आप लोगों ने ऐसे इसकी बॉल्स बना लेनी है और इसको अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। वैसे मैं आपको कहूँगी कि आप लोग इसको एक देगची लेकर उसमें हल्का-सा पानी थोड़ा-सा पानी आपने डालना है और इसमें तमाम ये बॉल्स डाल लेनी है। मीट बॉल्स जो है इसको आपने रख देनी है और दम पे रखेंगे, आप देखिएगा कि ये बहुत मज़े की अच्छी बन जाएँगी। अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैं मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ये जो है ना फ्रीज़ कर दी थी। तो मैं इसको ऐसे ही मसाले में डालकर और इसको बना लूँगी। इसको ये बन तो जाते हैं कोफ्ते अच्छे, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और रात में मैंने बच्चों को यही कही थी कि मैंने तमाम तैयारी करके सोई हूँ कि ये बॉल्स बनी होंगी तो चलो मसाला मैं बनाऊँगी और तमाम चीज़ें बना लूँगी अच्छे जल्दी से झटपट बन जाएँगी। फिर मेरे साथ मैं आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी कि क्या वजह बनी और किस वजह से बच्चों के हुए मूड ख़राब और बच्चों को जो पार्टी देनी थी वो कैंसल तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि बच्चों के मूड ऑफ थोड़े से हो गए थे। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने ये मीट बॉल्स बना ली थी और मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने ना थोड़ा-सा इसमें पानी थोड़ा-सा था, फिर मैंने इसको बिल्कुल इसको निचोड़ा है और खुश्क की है और फिर इसकी बॉल्स बनाई हैं और फिर इसके बाद जो है ना, यही जो जो पानी था ना, मैंने देगची में रख के सुबह के टाइम तो इसको मैंने हल्का-सा स्टीम देकर और फिर इसको बॉल्स को बना ली थी। तो ये है कि फिर सुबह टाइम फिर मैंने ये प्याज़ ऐसे फ्राई किए हैं। अच्छा, फिर प्याज़ मैंने फ्राई किए हैं और इसमें ये लहसुन और टमाटर वगैरह भी डालकर मैंने इसी में जो है ना फ्राई कर लिए थे इसको और फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। अगर आप ग्राइंड कर सकती हैं तो ग्राइंड कर लें, अगर नहीं है तो मेरे साथ हुआ ये है कि मैं ग्राइंडर से बनाने लगी हूँ ना कोफ्ते, तो फिर मशीन जो है ना वो ढकना जो है ना उस पे से निकल ही नहीं रहा था। कल बहुत मुश्किल हुई मुझे। फिर मैंने जो है ना ऐसे प्याज़ों को और टमाटर को शुक्र है कि फ्राई कर लिया था, तो वो थोड़े से मेल्ट जल्दी हो गए थे। इसमें मैंने फ्राई किए और अब मैं हल्की सी स्टीम पे जो है ना, क्योंकि छिलका इसका बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, हल्का-सा ये नीचे रह जाएगा, जिसे आप चम्मच की मदद से मैश कर सकती हैं हल्की सी स्टीम देने के बाद। प्याज़ों को, टमाटर को और लहसुन को मैंने इसमें हल्का-सा फ्राई कर लिया था और ये जो है अब ग्राइंडर हुआ था मेरा ख़राब, तो फिर मैंने यही सोचा कि इसको मैं हल्की सी स्टीम पे रखती हूँ और ये गल गई थी अच्छी से ना, स्टीम थोड़ी-सी अगर आप कुकर में दे लेंगे ना प्याज़ों को और टमाटर को, लहसुन को, तो ये मैंने इसको हल्की सी स्टीम पे फिर जो है ना गला लिया था सब चीज़ों को और फिर ये ऐसे गला लिया था, तो देखें ये मैंने प्याज़ खुद ब खुद ही मैश हो गए थे और टमाटर का छिलका भी इसमें मैश हो गया था। इसकी आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब इसमें हमने नमक, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला थोड़ा-सा डालकर इसको पका लेना है और उसकी भुनाई करनी होती है ना, ऐसे जैसे हम बाज़ दफ़ा दूध फट जाता है तो उसमें फुटकी सी बन जाती है, तो समझ लें आपकी भुनाई हो गई है, खुशबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये मैंने कोफ्ते किए थे फ्रीज़, मैं ऐसे उबाल कर ही रखती हूँ, तो मैंने इसमें मसाला बनाया है इसका और आलू इसमें डाले हैं और पहले इनको गला लिया था थोड़ा-सा, फिर इसमें मीट बॉल्स मैंने जो है ना आम डालकर और उसकी एक मरतबा फिर भुनाई होगी। जो आपने इसमें अंडा डाला है ना, उसकी वजह से इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनती है ना और टेस्टी, तो आप बनाएँगे तो आप खुद कहेंगे कि वाक़ई बहुत अच्छी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। फिर यहाँ पे जो है मैंने प्याज़ों को फ्राई किया है अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए और म जो है यहाँ पे मैंने देखें फुल तैयारी की है। मैंने अपनी तरफ से मेरी तैयारी थी कि मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों का मूड फ्रेश करने के लिए तमाम काम जो है ना अंजाम दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ये प्याज़ों को फ्राई किया है और इसमें लहसुन और गोश्त, बड़े जानवर का गोश्त जो होता है आप डाल लें, बीफ का गोश्त, और इसमें डाल के हड्डियाँ भी थोड़ी-सी होनी चाहिए ताकि जूसी थोड़ा-सा बने ना। इसकी मैंने यखनी बना ली थी। इसमें काली मिर्च जो है ना आप लोग साबुत भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकते हैं। मैंने साबुत हरी मिर्चें डाली थी इसमें। मसाले के लिए आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। और यहाँ पे जो है यखनी मैंने बनाई थी, तो चावलों अफ़गानी पुलाव जो बनाई है उसमें थोड़ी-सी चीनी डलेगी ना ये यखनी बनाने के लिए। तो आप लोगों ने हल्की-सी इसमें यखनी डालनी, मैंने गला लिया था गोश्त और मैंने तमाम सारी चीज़ें हड्डियाँ वगैरह सब निकाल ली थी साइड पे, और मेरी जो ये यखनी थी ना, इसको हल्का-सा ये जो प्याज़ है ये मैश कर लूँगी मैं इसमें, और फिर उसके बाद इसमें जो है चावल डलेंगे। इसमें हल्की-सी मैंने चीनी भी डाली है। अगर आप किशमिश अगर ज़्यादा मिकदार में ले लें तो ना भी डालें तो कोई नहीं, लेकिन टेस्ट बड़ा मज़े का बन जाता है और बहुत मज़े के चावल बन जाते हैं, ये अफ़गानी पुलाव ख़ास तौर पे। फिर यहाँ पे मैंने इसको जो है चावल ऐड कर दिए थे और फिर
यहाँ पे मैंने जो है ना ये किशमिश ली थी और गाजरें जो है ना मेरे पास थी तो नहीं। प्लानिंग तो ये थी कि गाजरें में फिर ट्रेजेडी क्या बनी है वो मैं आगे बताऊंगी। फिर ये गाजरें फ्रीज़ हुई थी, मैंने इनको ही फ्राई किया और मैंने चावलों पे ऐसे डाल दी थी। दो टू लेयर्स, एक गोश्त की बनाई है लेयर और एक। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा सके। हस्बैंड को जाना था, मोहल्ले में से आ गई थी दावत, तो वो उधर चले गए और मैं जो है ये कुकिंग करते हुए यखनी जिस टाइम मैं बना रही थी ना, तो मेरी कस्टमर आ गई। मैं फिर कस्टमर को अटेंड करने लगी हूँ। फिर बस ये जब सब चीज़ें बनी हुई थी, बच्चों ने ऐसे ही खाना खाया, बच्चों को भूख लगी हुई, बच्चों ने फिर ऐसे ही खाना खा लिया था। बाकी मैंने चिकन रोस्ट इसमें किया था शामी और ये सब चीज़ें थी, लेकिन वो मैं बस मसरूफ़ियत ऐसी बनी है तो फिर तमाम क्लिप्स नहीं बना सकी। बस आप, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह